हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश 6 मार्च 2025 यानी कल के संपूर्ण पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल का पेपर आप सभी के लिए इंग्लिश का पेपर रामबाण साबित होने वाला है और ये पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा पेपर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। ये एक ऐसा पेपर है जो आपको कहीं पर मिलने वाला नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं जो एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पर ये तैयार किया गया जो है पेपर है और ये आपके एग्जाम के पेपर में यानी कल 6 मार्च 2025 पेपर के लिए ये सभी प्रश्न, ये पूरा का पूरा पेपर रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए आपको अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। इस क्लास में हम आपको संपूर्ण कल के पेपर को हल करवाएंगे, कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, कैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कल का पेपर यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पेपर के लिए ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण क्लास रहने वाली है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ए को, ठीक है, जो कि कौन सा है, रीडिंग सेक्शन है। और कल के पेपर में रीडिंग सेक्शन में आपको दो पैसेज यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। परहैप्स यानी होता है शायद, यानी परहैप्स नो एनिमल ऑन अर्थ हैज एंजॉयड द काइंड ऑफ पब्लिसिटी रिसीव्ड बाय द जियंट पांडा। यहाँ पर बात हो रही है जियंट पांडा के बारे में। एक महान जो पांडा होता है वो किस प्रकार उसकी विशेषता बताई गई है, ठीक है। अनोन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड टिल एज लेटेस्ट 1869 द पांडा हैज बीन फेमिलियर टू द चाइनीज फॉर ओवर 4000 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जियंट पांडा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। जियंट पांडा जो है वो भालुओं के परिवार से पहले माना जाता था, उसके बाद यहाँ पर एक अलग इसका अस्तित्व जो यहाँ पर रहता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो जियंट पांडा पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बाज वगैरह है, इनकी झाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर इनका भोजन होता है। ओकेशनली कभी कभी इट्स डाइट में आल्सो इंक्लूड फिश, मछली वगैरह है, स्मॉल मैमल्स एंड बर्ड्स, कुछ पक्षियों को, कुछ स्तनधारी जो जानवर हैं उनको भी यहाँ पर ये खा जाता है, ठीक है। तो ये जियंट पांडा के जो है यहाँ पर कुछ फीचर्स बताए गए हैं। तो अब यहाँ पर आपको सीधा का सीधा क्या देखना है, पैराग्राफ को पढ़ लेने के बाद, पैराग्राफ को रीड आउट करने के बाद आपको सीधे प्रश्नों पर आना है और प्रश्नों को पढ़ना है। द एनिमल दैट हैज रिसीव्ड वाइडेस्ट पब्लिसिटी इज, ठीक है, यानी ऐसा जानवर जो वाइडेस्ट पब्लिसिटी रखता है, प्राप्त किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पब्लिसिटी वर्ड मिल रहा है, यहाँ पर आपको पब्लिसिटी वर्ड मिल रहा है और रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसीव्ड बाय द जियंट पांडा और आपको ऑप्शंस में मिल रहा है जियंट पांडा, ठीक है। जियंट राइनो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जियंट लिजार्ड यानी बड़ी सिपकली गलत हो जाएगा। जियंट बफेलो यानी बड़ा भैंसा, विशाल भैंसा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। जियंट पांडा दिस इज करेक्ट आंसर। आपको आंसर शीट में ए ऑप्शन करके आगे जियंट पांडा आपको लिखना है। अब यहाँ पर इसी पैसेज का सेकेंड क्वेश्चन, पांडा हैज बीन फेमिलियर टू द चाइनीज फॉर अवर, कब से चाइनीज का परिवार मतलब बना हुआ है, ठीक है, पांडा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ईयर दिया गया है जो हमने पढ़ा था 4000 ईयर्स, ठीक है। 4000 ईयर यहाँ पर आप देख सकते हैं और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पांडा वाज बिलीव्ड टू बिलोंग टू, ठीक है, वह किस में जो यहाँ पर शुरुआत में वह किस पर जो है विश्वास रखता है, द मेमल्स, क्या हो जाएगा, द मेमल्स हो जाएगा। वॉट इज द स्पेशल फीचर ऑफ जियंट पांडा, ठीक है, जियंट पांडा की कुछ विशेष जो फीचर्स है, विशेष जो गुण है वो क्या है, तो इट्स ओनली ग्रास, ये सिर्फ और सिर्फ घास को खाता है, तो बिल्कुल गलत है, सिर्फ और सिर्फ घास को नहीं खाता है। इट स्लिप्स वेरी लेस, बहुत ही कम सोता है, ये भी नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक विंटर, ठीक है, उसे सर्दी है वो पसंद नहीं है, ठीक है। इट्स एडेप्ट वेल टू लो टेम्परेचर, वह लो टेम्परेचर में भी एडेप्ट हो सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेल डू लो टेम्परेचर एडेप्ट्स, ठीक है, ये इसका सही आंसर, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी पैसेज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आप आसानी से पैसेज से क्या कर पाएंगे, आप फाइंड कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो पांचवा और जो छठा जो क्वेश्चंस होगा, वो पांचवा क्वेश्चंस होगा वो होगा सिमिलर वर्ड का। ध्यान से आप देखिएगा, कल के पेपर में पांचवा क्वेश्चंस होगा, पहले प्रश्न का पांचवा जो क्वेश्चंस होगा वो क्या होगा, सिमिलर वर्ड का होगा और जो छठा क्वेश्चंस होगा वो ऑपोजिट का होगा। तो इनको आपको थोड़ा ध्यान से आपको सॉल्व करना है या फिर आप बाद में भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं याद से। देखिए जो स्लीप यानी होता है सोना, या कह सकते हैं निंद्रा,
नींद कह सकते हैं, स्लीप। तो इसका सिमिलर वर्ड जियंट आएगा? बिल्कुल ही नहीं आएगा। जियंट यानी होता है विशाल, क्लोजेस्ट यानी होता है निकटतम, तो इससे कोई संबंध नहीं है। हाइब्रेनेट जो होता है उसे बोलते हैं शीत निंद्रा। कैसी निंद्रा? शीत निंद्रा। तो यहाँ पर हाइब्रेनेट इसका जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिमिलर वर्ड हो जाएगा, क्योंकि नींद, स्लीप और हाइब्रेनेट जो है वो एकदम क्या हो जाएगा? जो सिमिलर वर्ड है। मेमल्स का अर्थ होता है स्तनधारी, तो ये भी इसका यहाँ पर नहीं होगा, ये स्तनधारी एनिमल से है। उसके बाद जो मिनिएचर है, इसका यहाँ पर आपको क्या बताना है? मिनिएचर का बताना है आपको ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है? ऑपोजिट। देखिए मिनिएचर का अर्थ होता है लघु। लघु यानी क्या होता है? लघु। लघु यानी क्या होता है? कम। ठीक है, लघु। ठीक है, इसी प्रकार का इसका जो ऑपोजिट होगा रेस्ट्रिक्टेड होगा, जियंट होगा, फेमिलियर होगा या फिर एडेप्ट्स होगा। तो जियंट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जियंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चंस की, यानी सेकंड पैसेज। आपको कल के पेपर में 2 पैसेज मिलेंगे। सेक्शन ए में आपको 2 पैसेज मिलेंगे, तो सेक्शन बी वाला जो सेक्शन जो ए है उसमें सेकंड पैसेज यहाँ पर आप देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पेपर, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल के पेपर में आपको हुबहू यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको इस क्लास को एंड तक देखनी है। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए सोशल मीडिया इज ए टूल दैट इज बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर दिस डेज बिकॉज ऑफ इट्स यूजर फ्रेंडली फीचर्स। ठीक है, सोशल मीडिया एक बहुत ही बढ़ता हुआ आजकल एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया का, बहुत ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, लोगों को चांस मिल रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होने के जो है चांस मिल रहे हैं। कहाँ पर? सोशल मीडिया के थ्रू। अदर अक्रॉस डिस्टेंस, जो कि दूरी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। इट हैज़ ब्राउट द होल वर्ल्ड टू आवर फिंगर टिप्स। एक ही टिप्स पर पूरा वर्ल्ड आ चुका है, यानी हमारी एक ही जो है फिंगर टिप्स पर क्या हो चुका है? पूरा विश्व हमारे हाथ में है। द यूथ स्पेशली वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेट यूजर ऑफ सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया के जो बहुत ही ज़्यादा यूजर्स कौन है? आज का यूथ है, आज की नई युवा पीढ़ी है, वो इसका क्या है? यूजर्स है। When we look at the positive aspect of social media, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है? ठीक है, कुछ न्यूमरस एडवांटेज भी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इट इज़ अ ग्रेट डिवाइस फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए एक ग्रेट डिवाइस माना जाता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, यानी हानि भी है, लाभ भी है। तो यहाँ पर दोनों के बारे में बात हुई है, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग ही हुई है। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है वो किस पर है? सोशल मीडिया पर है। अब देखिए इसके क्वेश्चंस। वाई सोशल मीडिया बिकमिंग पॉपुलर दिस डेज। आजकल सोशल मीडिया अब जो है क्या बनता जा रहा है? पॉपुलर होते जा रहा है इन दिनों में। तो क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण, ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले तो आप मेन वर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं, बिकमिंग पॉपुलर। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? मेन वर्ड है, और इसको फाइंड करेंगे पैसेज में, या ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए बिकमिंग पॉपुलर, तो यहाँ पर ये का जो यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये लाइन है वो क्या हो जाएगी? ये की जो लाइन है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये जो है पूरी लाइन है वो क्या हो जाएगी? इसका फर्स्ट का यहाँ पर आंसर हो जाएगी कि सोशल मीडिया इज ए टूल दैट इज बिकमिंग quite popular these days because of its user friendly features, and social media platform are giving people a chance to connect with each other across distances। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है? पॉपुलर हो रहा है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। वो इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेट यूजर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का कौन यूजर्स है? डोमिनेट यूजर्स है, वो कौन है? तो मैंने आपको सेकेंड लाइन बढ़ाई थी, ये आंसर हो जाएगी सेकेंड का। द यूथ इज स्पेशली वन ऑफ मोस्ट डोमिनेट यूजर्स, ठीक है, ऑफ सोशल मीडिया। इसी प्रकार से बहुत ही सिंपल से आप इनको कर सकते हैं। हाउ डज सोशल मीडिया हेल्प यंग बडिंग आर्टिस्ट? जो आज कलाकार हैं, आज के जो युवा कलाकार हैं, उनको सोशल मीडिया कैसे हेल्प कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए आपको आर्टिस्ट का जो मेन वर्ड है वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ जो ये लाइन है वो आप इट्स प्रोवाइड ए ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑफ यंग बडिंग आर्टिस्ट टू शोकेस देयर टैलेंट फॉर फ्री। कंपनीज कैन आल्सो यूज इट फॉर प्रमोटिंग देयर ब्रांड्स। तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हाउ डज द सोशल मीडिया अफेक्ट अवर प्राइवेसी, यानी आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी हमारी जो गोपनीयता है, उसको कैसे सोशल मीडिया प्रभावित कर रहा है? तो इसका भी आप आसानी से लिख सकते हैं। हाउ इज सोशल मीडिया हार्मफुल फॉर स्टूडेंट? स्टूडेंट्स के लिए सोशल मीडिया हानिकारक कैसे हैं?
हाउ डज सोशल मीडिया क्रिएट कम्युनल रिफ्ट्स, यानी सोशल मीडिया है वो सांप्रदायिक जो है दरार कैसे यहाँ पर बना रहा है, सांप्रदायिक जो दरार है वो कैसे बना रहा है। तो इन सभी का आंसर आप आसानी से इस पैसेज से फाइंड कर सकते हैं। अब जो सेक्शन ए में जो सेकंड क्वेश्चंस का जो यहाँ पर 8वां और जो 9वां क्वेश्चंस होगा, 8वां जो होगा वो क्वेश्चंस होगा वो जो कि सिमिलर वर्ड आएगा, और जो 9वां होगा वो आपके यहाँ पर क्या आएगा, ऑपोजिट आएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, इनको ध्यानपूर्वक आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए राइट ए सिमिलर वर्ड ऑफ लिमिट, तो लिमिट का समानार्थी शब्द, लिमिट का अर्थ होता है सीमित, लिमिट का अर्थ होता है हिंदी में सीमित। तो सीमित ऐसा कौन सा पैसेज में वर्ड आया है जिसका लिमिट के लिए उपयोग किया गया है, तो वो आया है रेस्ट्रिक्ट। क्या आया है, रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का अर्थ भी क्या होता है, सीमित ही होता है। क्या होता है, सीमित ही होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। ऑपोजिट है रियल, रियल का अर्थ होता है वास्तविक, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, अनरियल। क्या हो जाएगा, अनरियल। अनरियल भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, ठीक है, और फाल्स भी हो सकता है, ठीक है। जो वर्ड पैसेज में आया वो आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से आपको लेटर मिलने वाले हैं, जो कि मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था। ईमेल लेटर मिल सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है कल के पेपर के लिए। रामबाण प्रश्न सभी है, जो प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कल के पेपर की दृष्टि से, ठीक है। तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए राइटिंग सेक्शन में जो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है वो है इमेजिन दैट यू आर निखिलेश लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर। आपका नाम निखिलेश है, आप सरकारी हॉस्टल जयपुर में रहते हैं। आपके पिताजी को जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे एक हमारी जो हॉस्टल है, हमारी जो स्कूल वगैरह जो हॉस्टल है वहाँ से एक ऐतिहासिक जो है टूर पर जो हमारे सभी स्टूडेंट जा रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, तो मुझे भी यहाँ पर जाना है। तो उसके लिए आज्ञा मांगने के लिए क्या करना है, आपको लेटर लिखना है, जो कि कैसा लेटर लिखा जाएगा, एक इनफॉर्मल लेटर लिखा जाएगा, जहाँ पर आपको सेंडर रिसीवर एड्रेस वगैरह जो है आपको लिखना होगा और आप आसानी से लेटर को राइट कर सकते हैं। यू आर अंकित गुप्ता लिविंग इन 15 नया बाजार भरतपुर में रहते हैं। यू फेल इल एंड कुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, फॉर 15 डेज। आप 15 दिन के लिए स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि आप बीमार हैं, ठीक है। तो योर नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ, राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और री एडमिशन, ठीक है। आपका जो नाम है वो कट कर दिया गया है, स्ट्रक कर दिया गया है, तो आपको वापस नाम लिखवाने के लिए, एडमिशन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। तो ये भी आप सिंपल से कर सकते हो। और ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं टॉपिक पर कल के पेपर में आपको लेटर मिल सकता है, एप्लीकेशन मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्टोरी बताई गई है और मैंने स्टोरी आपको बताई दी थी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर दी गई है वो किसकी है, प्लांट ग्रोइंग, ठीक है, प्लांट की है। और प्लांट ग्रोइंग के बारे में आप कुछ अपने जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद विजिट ए जू टू मेंशन द एनिमल एंड बर्ड्स यू सॉ देयर, ठीक है। तो आप विजिट टू ए जू पर क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे अब हम कल के पेपर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन सी को सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन सी में आपको ग्रामर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से कल के पेपर में ग्रामर की क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो कि कल के पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स वाले जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी अराइव्ड इन इंग्लैंड ऑन ट्यूसडे, ठीक है, वी अराइव्ड इन इंग्लैंड ऑन ट्यूसडे। अराइव्ड यानी पहुँच गया, यानी पास्ट टेंस का हो जाएगा। बट द प्लान फॉर फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के लिए थी, तो ऑलरेडी लीव्ड, ऑलरेडी लीव्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑलरेडी लीव्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं दिट इट्स ए वंडरफुल डे, इट्स ए वंडरफुल डे, वी ए ड्राइव इन द माउंटेन्स, वी ए ड्राइव इन माउंटेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एस आया है, माउंटेन्स से एस आया, आप देख सकते हैं प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में हो रहा है। तो इट इज़ ए वंडरफुल डे दैट वी, यहाँ पर दैट आएगा, उसके बाद वी ए ड्राइव, तो टैग का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म टुक आ जाएगा, ठीक है, टुक आ जाएगा, तो टुक ए ड्राइव इन द माउंटेन्स। उसके बाद देखिए द अर्थ राउंड द सन, तो ये क्या क्रिया हो रही है, हमेशा के लिए हो रही है, हमेशा वाला ऑलवेज वाले वाक्य है जिसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा, ठीक है। तो रिवॉल्व्स आ जाएगा, ठीक है, रिवॉल्व्स,
ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर इसका यहाँ पर सही करेक्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई आर यू बाइंग ए सॉप, ठीक है, तुम ये साबुन क्यों खरीद रहे हो। तो यहाँ पर बी देखिए आई टू वॉच माई क्लोथ्स, ठीक है, मेरे कपड़े धोने के लिए मैं खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आया है गो, ठीक है, आई, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई गोइंग, ठीक है, आई गोइंग, ठीक है, आई गोइंग टू वॉच माई क्लोथ्स, वॉच मैं कपड़े धोने के लिए जा रहा हूँ माई क्लॉथ्स, ठीक है, समझ गए। तो ये है आपके लिए सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के पेपर के लिए। ये हुबहू जो है पेपर के प्रश्न आपको 6 मार्च 2025 कल के पेपर में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच आपको जो है दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नवाचक है कैन यू कुक, सेड टू, तो जो यहाँ पर किस में बदल जाएगा, यहाँ पर आस्क्ड में। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सब्जेक्ट एग्रीमेंट वाले हैं, तो यहाँ पर आएगा देयर 25 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, ठीक है, तो आर, ठीक है, देयर आर, ठीक है, आर आएगा फर्स्ट में, आर 25 स्टूडेंट इन माई क्लास। द रिच वेरी हैप्पी, ठीक है, द रिच वेरी हैप्पी, तो यहाँ पर भी आएगा द रिच आर वेरी हैप्पी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस की आपको फ्रेम बनानी है, ठीक है, फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आई शाई बेगर देयर, मैंने वहाँ एक गरीब को देखा, मैंने वहाँ एक गरीब को देखा। तो इसका यहाँ पर जैसे हिंदी में हम देखें तो ऐसा प्रश्न बनेगा कि तुमने वहाँ किसे देखा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वूम का अर्थ होता है किसे, ठीक है, वूम का अर्थ होता है किसे, तो यहाँ पर बनेगा वूम, ठीक है, तुमने वहाँ किसे देखा, तो वूम डिड यू सी देयर, डिड यू सी देयर, ठीक है, ये बनेगा यहाँ पर इसका क्वेश्चंस फ्रेम। ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कल के पेपर के लिए, हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में मिलेंगे। और यहाँ पर आपको पीछे सेंटेंस के पीछे आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। यदि आपने ये नहीं लगाया तो आपका आधा नंबर वैसे ही क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लगाएंगे क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, तो क्योंकि ये तो आंसर है इसलिए फुल स्टॉप लगाया कि मैंने एक गरीब को देखा, तो तुमने वहाँ किसे देखा, तो वूम डिड यू सी देयर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्यू स्टूडेंट विल कम, तो हैव नॉट दे, हैव नॉट आ जाएगा दे, हैव नॉट दे, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सॉल्व करेंगे सेक्शन डी, जो कि टेक्स्ट बुक वाले जो आपको क्वेश्चंस है वो आपको देखने के मिलेंगे। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्या कर दीजिए, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। देखिए द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड क्रिएटेड ए डीप ऑफ लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, ठीक है, यानी पॉलिसी ऑफ, यहाँ पर बात जो हो रही है इस पैसेज में वो हो रही है पॉलिसी ऑफ एपार्थीड, ठीक है, यानी रंग भेद की नीति। हिंदी में कहे तो रंग भेद की जो नीति है उसने हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को एक गहरा घाव जो है यहाँ पर दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, काफ़ी जो साल हो गए, इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, ठीक है, जो कि इस गहरे घाव को हम नहीं भर सकते, बट द रिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रिटनी हैड एनोदर, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर रंग भेद की नीति के बारे में डिस्कशन हुआ है। उसके बाद देखिए व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड डू, यानी ये जो पॉलिसी है वो क्या है, ये पॉलिसी है वो क्या है, ठीक है, इट मेड एंड ब्लैक्स लेजी एंड फैटलिस्टिक, ठीक है। उसके बाद इट क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन हिज कंट्री एंड हिज पीपल। तो ये बहुत ही सिंपल है और इस सिंपल सभी क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से पैसे से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो यहाँ पर यहाँ वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे डीप एंड स्ट्रॉन्ग, डीप एंड स्ट्रॉन्ग इसका आपको क्या बताना होगा, सिमिलर वर्ड बताना होगा। और बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर आप इस पैसेज में मेन वर्ड के माध्यम से आप फाइंड कर पाएंगे। डीप एंड स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है गहरा, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर आया हुआ है आपके पैसेज में, तो मैं आपको एक वर्ड बताऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, एक वर्ड आया हुआ है प्रोफाउंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ड है प्रोफाउंड, क्या आया हुआ है प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड का अर्थ भी क्या होता है, गहरा, तो ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा, आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में क्वेश्चंस आया हुआ, अथवा में पैसेज आया हुआ है। देखिए पैसेज को करते समय दोनों पैसेज को पढ़ना है। यदि आपको ऐसा कोई क्वेश्चंस मिले कि मुझे पहले पैसेज में से 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरे जो यहाँ पर जो दूसरा जो पैसेज है उसमें आपको ट्राई करनी है।
ताकि यानी वही आपको पैसेज सॉल्व करना है जहां से आपको सभी जो है यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर मिले और आप आसानी से पैसेज को सॉल्व कर पाए। तो दोनों पैसेज को पढ़ना है जल्दबाजी में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फर्स्ट वाले को देख रहे हो और फर्स्ट वाले की जो आंसर है वो आपने लिखनी शुरू की। लिखने के बाद कुछ नहीं हो सकता है, काट साट नहीं करनी है, स्पष्ट राइटिंग करनी है, इंग्लिश की स्पष्ट व सटीक आपको आंसर को राइट करना है। कल के पेपर में इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. At the first ship of the Indian Army, General Kareppa was a Kurgi. Even now, Kurdish are the only people in India permitted to carry firearms and without a license. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते जनरल करियप्पा वाज कौन था, तो क्या था, कुर्गी था। कौन था, एक कुर्गी था। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इज, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाशीर, डॉल्फिन, कावेरी, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कावेरी। क्या हो जाएगा, कावेरी। ठीक है, यहाँ पर जो देख सकते हैं महाशीर, ठीक है, महाशीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, आप आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए अलाउड, अलाउ का अर्थ होता है स्वीकार करना, अलाउ यानी स्वीकार करना। तो यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं परमिटेड। तो परमिटेड का अर्थ भी क्या होता है, स्वीकार करना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। तो सिमिलर वर्ड और ऑपोजिट को फाइंड करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये आ गया आपके सेकंड के, दोनों मैंने पैसेज सॉल्व करवा दिए। आपको आंसर बुक में आपको एक ही पैसेज सॉल्व करना है, दोनों ही नहीं करना क्योंकि आपको ये अथवा में दिया गया है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को आपको पेपर में क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है। देखिए व्हाट डिड लेंसो राइट इन हिज सेकेंड लेटर ऑफ गॉड। लेंसो ने दूसरा जो पत्र है वो क्यों लिखा, उसमें क्या लिखा, सेकेंड लेटर ऑफ गॉड। ठीक है, क्या लिखा, ए लेटर और टू गॉड है, उस लेसन के आधार पर आपको बताना है। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, ठीक है, दो राष्ट्रगानों को क्यों गाया गया। ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस पार्ट के आधार पर आपको बताना है कि दो जो राष्ट्रगान, ठीक है, एंथम, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जो है उनको क्यों गाया गया। वो केम अप टू द विंडो टू आस्क फॉर द साय, हाउ डिड ही मेक द कॉल, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, टी फ्रॉम असम, यहां से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी प्रश्न मैं आपको ये बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके आपको सटीक आंसर अच्छे से हिंदी में आप याद कर लीजिएगा और उसके बाद इंग्लिश में इसकी जो महत्वपूर्ण जो वोकेबुलरी है वो आप याद कर लीजिए। आप आसानी से इन आंसर को एग्जाम के पेपर में, कल के पेपर में राइट कर पाएंगे। देखिए जो द प्रपोजल जो वाला जो यहाँ पर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। तो ये आपको इसके सभी जो प्रश्न है वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आपको पोएम मिलेगी, उसमें 2 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। तो ये जो है पोएम है, इस पोएम का क्या नाम है आपको, द टाइगर इन द जू। क्या है, द टाइगर इन द जू। ये आपकी पोएम है, किसके द्वारा, इसके जो पोइट है वो कौन है, ठीक है, लेस्ली नॉरिस। ठीक है, कौन है, लेस्ली नॉरिस इसकी क्या है, राइटर है, ये सॉरी पोइट है। ठीक है, ये इसके कवि हैं। तो द टाइगर इन द पोएट जू। अब ये आपको पता है इसके बारे में क्या डिस्कशन हुआ है, इसके बारे में आपको यहाँ पर समरी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो आप आसानी से इन दोनों प्रश्नों को क्या दे पाएंगे, आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, द फॉग कम्स। तो द फॉग जो पोएम है जिसके पोइट है कार, ठीक है, कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, इसके क्या है, पोइट है और आपको आसानी से इनको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। इनके क्वेश्चंस दिए गए हैं, हाउ डज ए कैट कम एंड गो, कंपेयर इट विद फॉग विद द हेल्प ऑफ दिस लाइंस। इन लाइंस के माध्यम से बताना है किस प्रकार से कंपेयर किया गया है इन दोनों को। ठीक है, द फॉक्स कम ऑन लिटल इट सिट लुकिंग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अवर हार्बर एंड सिटी, ठीक है, ऑन साइलेंस हॉन्सेज एंड मैन एंड देन मूव्स ऑन। ठीक है, तो ये पोएम दी गई है, इसका सारांश आपको पता है तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, फायर एंड आइस जो
लेसन है उससे आपको यहाँ पर आप मिल जाएगा। द मिडनाइट विजिटर, द नेकलेस है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कल के पेपर में आपको हुबहू जो यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। What steps were taken Mr. Humphrey when she found Tricky a little chick? A triumph of surgery वाला जो लेसन है उससे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद आपको जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा जिसमें आपको 3 जो है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और जो कि आपके टेक्स्ट बुक से मिलेंगे। ठीक है, देखिए वो वाज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, जो मिस्ट्रेस जो ट्रिकी है वो कौन था, तो कौन था, श्रीमती पंफ्रे थी, श्रीमती हैरियट थी, श्रीमती एलिजाबेथ थी या फिर श्रीमती एंथोनी डी कोस्टा थी। तो यहाँ पर मिसेस जो यहाँ पर पंफ्रे थे वही क्या थी, मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी थी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द वर्क ऑफ हॉरेज इन प्राइजन, ठीक है, उसका क्या काम था, तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम था। विद वॉट नेम इज द 20th सेंचुरी कॉलेड, ठीक है, तो द इरा ऑफ द बुक को कहा जाता है, तो ये इसका सही आंसर है। आई होप आप सभी को ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा और आप ये सभी के लिए जो है यहाँ पर ये क्लास आप सभी के लिए लाजवाब थी और यहाँ से हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में, कल के पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन